गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इनहेरिटेंस, सिंटैक्स और उसकी विजिबिलिटी मोड, वो भी C++ में। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में फैमिली का वीडियो को शेयर कर देंगे, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देगा। तो लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। गाइस, आज की C++ की वीडियो में हम जानने वाले हैं इनहेरिटेंस, सिंटैक्स और उसकी विजिबिलिटी मोड, वो भी C++ में। तो चलिए जानते हैं। तो ना आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनहेरिटेंस, सिंटैक्स और विजिबिलिटी मोड इन C++ में होते क्या हैं। इनहेरिटेंस, सिंटैक्स और विजिबिलिटी मोड C++ में। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, वो भी इनहेरिटिंग का और एट्रीब्यूट्स का ऑफ द बेस क्लास बाय अ ड्राइव क्लास। जो सिंटैक्स हैं हमारे ड्राइव क्लास के, वो आपको नीचे दिख रहे होंगे। ओके, जैसे कि अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें आप, ड्राइव क्लास सिंटैक्स हमने कुछ इस तरीके का यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप कोड स्निप 1 में देखो कि जो हमारी ड्राइव क्लास के सिंटैक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको अगर आप रन करने जाओगे तो रन नहीं होगा, तभी मैं रन नहीं कर रहा। ओके, तो ये एक सिंटैक्स है। जैसे कि कोड स्निप 1 में देख सकते हो, आफ्टर राइटिंग द क्लास कीवर्ड हमने राइट किए एक ड्राइव क्लास नेम और देन हमने पुट किया है असाइन। ओके, आफ्टर साइन हमने राइट किया है विजिबिलिटी मोड और देन हमने राइट किया है जो बेस क्लास और बेस क्लास नेम। नोट दैट जो डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड है वो प्राइवेट है। पब्लिक विजिबिलिटी मोड, पब्लिक मेंबर्स वो भी बेस क्लास के, वो बिकम्स कर रहे हैं पब्लिक मेंबर्स ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। ओके, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड है क्या? पब्लिक मेंबर्स वो भी बेस क्लास के, वो बिकम आ जाते हैं प्राइवेट मेंबर्स और भी ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। अब प्राइवेट मेंबर्स कभी भी इनहेरिटेड नहीं होते। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम आपको नीचे दिख रहा होगा जिधर हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कॉन्सेप्ट और वो भी इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आप देख सकते हो, अगर हम इस कोड को रन करें, ये एक क्या है, ये एक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल प्रोग्राम है। अगर हम यहाँ पे जाएं गूगल पे, यहाँ पे मैं रैपलेट सर्च करूँ और मैं रैपलेट सर्च करते ही यहाँ पे सबसे पहले अपने पहले वाले लिंक को दबाऊँ, क्रिएट रैपल को दबाऊँ, और अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से कर दिया, C++ को मैंने यहाँ पे दबा दिया। अब मैं जब ये दबाता हूँ तो हमारी एक फ़ाइल बन जाती है। इधर मैंने ये अपने कोड पेस्ट किया है, कॉपी किया है, यहाँ पे लिखा प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ एरर इन दिस कोड। तो ये जो रैपलेट का AI है वो आपको आसानी से आपको सॉल्व करके दे देगा। तो अभी ये लोड ले रहा है, कनेक्टिंग हो रहा है, तो जस्ट वेट फॉर इट। ओके, आपने थोड़ा वेट कर लेना है इसके लिए, फिर जब आपको ये हो जाएगा फिर ये आपको करके आसानी से दे देगा। तो यहाँ पे हमें अभी रन कर रहा है ये, तो हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। लेट मी रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे अब इसने हमें क्या किया, क्या दिया है कि इन काउंट नंबर। ओके, इसने अभी हमें सही से नहीं दिया। हम यहाँ पे लिखते हैं प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ एरर इन दिस कोड। तो अब ये यहाँ पे सॉल्व करने लग जाएगा और वो आपको एरर सॉल्व करके दे देगा। इस कोड को आपने हटा देना है, फिर इसको इंसर्ट कर लेना है। तो अब आपने इसको रन करना है। तो यहाँ पे अब मैं देता हूँ ओके, यहाँ पे हमने अपना मेन प्रोग्राम नहीं लिखा तो अभी हमें एरर देगा। तो अभी हम जब मेन प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको सही से रन करेंगे। ये रहा हमारा मेन प्रोग्राम। तो अभी उसके लिए आप ठहरें। कोड स्निप 2 इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल प्रोग्राम, जैसे कि आप कोड स्निप 2 में देख सकते हो, फर्स्ट हमने क्रिएट किया एक एम्प्लॉय क्लास जो कंसिस्ट कर रहा है आपके पब्लिक डाटा मेंबर्स को, इंटीजर, आईडी और फ्लोट सैलरी को। नंबर सेकेंड एम्प्लॉय क्लास कंसिस्ट कर रहा है वो भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, रोटेट्स कर रहा है एंड इंटीजर इनपुट पैरामीटर और असाइंस कर रहा है इसकी वैल्यू टू द डाटा मेंबर आईडी। और जो आपकी वैल्यू है वेरिएबल सैलरी इस सेट कर रहा है वो भी 34। थर्ड, जो आपका एम्प्लॉय क्लास है ना, वो कंसिस्ट कर रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नंबर 4,
हमने क्रिएट किया है प्रोग्रामर क्लास दैट इनहेरिटिंग कर रहा है आपके एम्प्लॉय क्लास को। जो मेन थिंग आपने नोट करनी है हियर इज दैट जो आपकी विजिबिलिटी मोड है वो इज पब्लिक। नंबर फिफ्थ जो हमारा प्रोग्रामर क्लास है वो कंसिस्ट कर रहा है आपकी पब्लिक डाटा मेंबर्स इंटीजर लैंग्वेज कोड में। नंबर 6 प्रोग्रामर कंसिस्ट कर रहा है आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और टेक्स्ट कर रहा है एन इंटीजर और इनपुट पैरामीटर और असाइन कर रहा है इस वैल्यू वो भी टू द डाटा मेंबर आईडी, और जो आपकी वैल्यू है आपकी वेरिएबल की लैंग्वेज कोड की वो सेट है टू 9। नंबर 7 प्रोग्राम क्लास वो कंसिस्ट कर रहा है ऑफ फंक्शन और गेट कर रहा है डाटा और प्रिंट कर रहा है आपकी वैल्यू वो भी वेरिएबल आईडी की। जो आपका मेन प्रोग्राम है वो आपको कोड स्निप 3 में यहाँ पे दिख रहा होगा। अब जब आप इस मेन प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आके अब आप इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे आके अब आप इसको पेस्ट करोगे और यहाँ पे आके आप इसको इरेज करोगे और यहाँ पे से कॉपी करोगे पेस्ट करोगे प्लीज़ टेल मी व्हाट इज एरर इन दिस कोड। अब ये आपको परफेक्ट रन करके देगा कंसोल में, बस ये आपको कोड करके दे देगा क्योंकि अब हमने अपना मेन प्रोग्राम भी लिख दिया है ना, तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ अब ये हमें परफेक्ट रन करके देगा। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखें 34 9 10 10 क्यों वाई लाइक इट हैव बीन गिवन मी। तो हमने यहाँ से आपको पढ़ाया कि इस कोड में हमने क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये तो आपने पढ़ लिया लेकिन आपको अभी मेन प्रोग्राम का मुद्दा सही से समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। इस प्रोग्राम में जो हमारी कोड स्टेप 3 में जो हमारा मेन प्रोग्राम है ना, इसमें फर्स्ट जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट रयान और रोहान है ना वो क्रिएटेड हैं, वो भी एम्प्लॉय डाटा टाइप, और जो ऑब्जेक्ट रयान है वो पास कर रहा है आपकी वैल्यू 1 और ऑब्जेक्ट रोहान वो पास कर रहा है आपकी विद द वैल्यू 2। नंबर सेकंड जो हमारी सैलरी है बोथ ऑब्जेक्ट्स रोहान और रयान की वो प्रिंटेड है। थर्ड ऑब्जेक्ट स्किल एफ वो क्रिएटेड है, वो भी प्रोग्रामर की डाटा टाइप ऑब्जेक्ट स्किल एफ की पास कर आपकी वैल्यू 10। नंबर 4 जो हमारी लैंग्वेज कोड है और जो आईडी है आप हमारे बोथ ऑब्जेक्ट स्किल एफ की वो प्रिंटेड है। जो फिफ्थ फंक्शन है वो गेट कर रहा है डाटा कॉल्ड कर रहा है आपकी स्किल एफ ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कर रहा है द आईडी। तो ये आपने देखा, आज की वीडियो हमने ये जाना है तो आप ये देख सकते हो और ये बहुत इजी था। तो इसको सबसे पहले हम डू नॉट सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हमने तो ये देखा आपने, आज की वीडियो में जाने के इनहेरिटेंस सिंटैक्स ऑफ विजिबिलिटी मोड C++ में होते क्या हैं। तो आप इसको अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक सिर्फ कॉपी करूँ और फिर यहाँ तक कॉपी करूँ, मैं लिखूँ इधर इसको प्लीज़ गिव मी कंप्लीट कोड इट इज गिविंग मी एरर, और मैं बस यहाँ तक मैंने कोड कॉपी किया, जब मेन प्रोग्राम में कॉपी नहीं किया क्योंकि अगर ये मेन प्रोग्राम कॉपी कर लेता ना तो ये हमें सही से नहीं देता। तो अब यहाँ पे देखें इसने हमें सही से ये ऐसे ही दे दिया। अगर मैं इसको क्या करूँ कि सबसे पहले यहाँ से इसको कॉपी करूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे अब लिखता हूँ प्लीज़ टेल मी व्हाट इज एरर इन दिस कोड गिव मी कंप्लीट कोड। तो मैंने कुछ इस तरीके का लिख दिया तो वो आपको प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे रन करोगे तो ये देखें इसने वही दे दिया हमें वापसी। अगर आप यहाँ पे स्किल ऐप में अंदर 100 लिखते हो और अब आप रन करते हो तो ये देखें 100 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2000 और यहाँ पे मैं लिखूँ 1 लाख तो यहाँ पे आपको इस तरीके का दे रहा है, आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 34.0 को हम कर देते हैं 000 और अब रन करते हैं तो ये देखें 34 9100 तो कुछ इस तरीके का आपको ये दे रहा है। तो ये देखें और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्रिएटेड के एक प्रोग्रामर क्लास जो ड्राइव कर रहा है आपके एम्प्लॉय बेस क्लास को। तो ये हमने देखा। तो हमने आज की वीडियो में जाने कि इनहेरिटेंस सिंटैक्स ऑफ विजिबिलिटी मोड C++ में होते क्या हैं। अगर आप मेरे अप्रिशिएट करते हो मेरे वर्क मैं आपके सपोर्ट का अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप मेरे अप्रिशिएट करते हो मेरे वर्क को जेन्युइनली तो अपने दोस्तों को बताएं इस कोर्स के बारे में टू। तो अगर अभी तक आपने मेरी होल प्लेलिस्ट चेक नहीं की येट तो आपने मूव ऑन करना है codefordesign.com पे अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिससे आप
मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकोगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, वो भी DSA की वीडियो है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर टुडे गुड बाय।